कल्पना कीजिए, आप एक मोड़ पर खड़े हैं। एक रास्ते पर लिखा है रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, दूसरे पर लिखा है एक्शन यानी कर्म। पहला रास्ता भीड़ भाड़ वाला है, लोग शिकायतें कर रहे हैं, हालात को दोष दे रहे हैं और भाग्य पर गुस्सा निकाल रहे हैं। दूसरा रास्ता शांत है, थोड़ा डरावना, पर वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। यहीं से स्टीफन आर कोवी अपनी महान किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की शुरुआत करते हैं। और पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, बाकी सभी आदतों की नींव है। कोवी कहते हैं स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस होता है और उसी स्पेस में हमारी आजादी है। उस आजादी में है हमारा ग्रोथ, हमारा पावर। मतलब ये कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे ये हम तय करते हैं। ज्यादातर लोग रिएक्टिव मोड में जीते हैं। कुछ गलत हो गया तो वे कहते हैं मौसम खराब था, किस्मत खराब थी, लोग अच्छे नहीं थे, देश का सिस्टम ही ऐसा है। पर कोवी कहते हैं इफेक्टिव लोग इंतजार नहीं करते कि हालात बदलें, वे खुद हालात बदल देते हैं। बी प्रोएक्टिव का मतलब है जिम्मेदारी लेना, न कि दोष लेना, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यानी रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी। अब जरा सोचिए, सुबह आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और कॉफी गिर गई, टैक्सी छूट गई, किसी ने रास्ते में डांट दिया। उस पल में आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप चिढ़ जाएं और पूरा दिन खराब कर लें, या फिर एक पल रुकें, सांस लें और सोचें ठीक है, ये पल मेरा दिन तय नहीं करेगा, मैं तय करूंगा। वो स्पेस, वही पॉज, वहीं से शुरू होती है प्रोएक्टिविटी। कोवी कहते हैं हमारे जीवन में 2 सर्कल होते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, जिन चीजों की हमें फिक्र है पर जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे मौसम, राजनीति, दूसरों की सोच। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिन पर हमारा सीधा प्रभाव है, जैसे हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारा व्यवहार। रिएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा कंसर्न पर खर्च करते हैं, प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं। और कमाल की बात यह है, जितना आप अपने इन्फ्लुएंस वाले हिस्से पर ध्यान देते हैं, आपका दायरा बढ़ता चला जाता है। कोवी एक असली उदाहरण देते हैं, विक्टर फ्रैंकल का, एक मनोवैज्ञानिक जिसने नाजी कैंपों में सालों तक यातना झेली, परिवार खो दिया, पर एक चीज कभी नहीं खोई, अपनी सोच चुनने की आजादी। उन्होंने कहा हर चीज मुझसे छीनी जा सकती है, सिवाय एक चीज के, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। वही असली प्रोएक्टिविटी है, जब हालात नहीं बल्कि इंसान अपनी प्रतिक्रिया से अपनी शक्ति साबित करता है। कोवी कहते हैं भाषा बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। रिएक्टिव लोग कहते हैं मेरे बस में कुछ नहीं, प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। रिएक्टिव लोग कहते हैं वो मुझे गुस्सा दिलाता है, प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं शांत रहने का चुनाव करता हूं। ये केवल शब्द नहीं है, ये सोच की दिशा है। प्रोएक्टिव होना ये नहीं कि आप भावनाएं दबा दें, बल्कि ये कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम न बने। आप रुकें, देखें और फिर वही करें जो आपके मूल मूल्यों, वैल्यूज के अनुरूप हो। कोवी कहते हैं हमारा व्यवहार हमारी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे निर्णयों का परिणाम है। अगर ईमानदारी आपका मूल्य है तो आप सच बोलेंगे, चाहे माहौल कैसा भी हो। अगर संयम आपका मूल्य है तो आप दूसरों के गुस्से में भी शांत रहेंगे। यही असली शक्ति है, पावर टू पॉज, यानी जब कोई आपको भड़काए और आप सोचें क्या मेरा जवाब मेरे मूल्यों के अनुरूप है। कल्पना कीजिए, अगर सोशल मीडिया पर, राजनीति में, रिश्तों में लोग एक पल के लिए ये सोचने लगे क्या मेरा जवाब मेरी आत्मा के अनुरूप है, तो दुनिया कितनी अलग दिखेगी। हैबिट एक एक बीज की तरह है, बाकी सभी आदतें इसी से उगती है। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं है तो आप समय नहीं संभाल सकते। हैबिट 3, दूसरों से विन विन नहीं बना सकते। हैबिट 4, या सच्चा सिनर्जी नहीं पा सकते। हैबिट 6,
प्रोएक्टिविटी असली नेतृत्व की शुरुआत है। वो पल जब आप कहना छोड़ देते हैं, मैं अपने माहौल का परिणाम हूं, और कहना शुरू करते हैं, मैं अपने निर्णयों का परिणाम हूं। याद रखिए, आप आपकी भावनाएं नहीं हैं, आप आपका अतीत नहीं है, आप आपकी परिस्थितियां नहीं हैं, आप आपके चुनाव हैं। कोवी हमें यही चुनौती देते हैं, हर दिन, हर स्थिति में अपनी आजादी को पहचानो, क्योंकि जिस दिन आप अपने चुनाव की शक्ति पहचान लेंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी आप पर घटने के बजाय आपसे घटने लगेगी। और वही पल है जब आप अपने जीवन के दर्शक नहीं, लेखक बन जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक शांत हॉल में संगीत धीरे धीरे बज रहा है, लोग बैठे हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ की आंखें नम हैं। आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक तस्वीर रखी है आपकी। हां, यह आपका अंतिम संस्कार है। और स्टीफन कोवी यहीं से शुरू करते हैं अपनी दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। वो पूछते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंत में लोग आपके बारे में क्या कहें? ये सवाल डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, क्योंकि जब हम अंत की कल्पना करते हैं, तभी हमें असली शुरुआत का अर्थ समझ आता है। कोवी कहते हैं, हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार मन में, दूसरी बार वास्तविकता में। घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है। वैसे ही अगर आप अपनी जिंदगी का नक्शा खुद नहीं बनाएंगे, तो कोई और बना देगा, और फिर आपको उसी पर चलना पड़ेगा। हैबिट 2 का सार है स्पष्टता और उद्देश्य, क्लैरिटी, पर्पस। ये आदत पूछती है, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? ज्यादातर लोग प्रतिक्रिया में जीते हैं, दिशा में नहीं। वे रोज व्यस्त हैं, पर ये नहीं जानते कि किस मंजिल की ओर जा रहे हैं। कोवी कहते हैं, ये ऐसा है जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हैं और अंत में पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार से लगी थी। बिगिन विद द एंड इन माइंड कहता है, पहले ये तय करो कि तुम्हें कहां पहुंचना है, फिर हर दिन के फैसले उसी दिशा में करो। इसके लिए कोवी सुझाव देते हैं, अपनी एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाइए। जैसे कंपनियों के विजन होते हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी का भी एक मिशन होना चाहिए। यह मिशन स्टेटमेंट जवाब देता है इन सवालों का, मेरे सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? मैं किन रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहता हूं? मैं अपने जीवन में कौन सी विरासत, लेगेसी छोड़ना चाहता हूं? उदाहरण के लिए, मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जो ईमानदारी, प्रेम और प्रेरणा का उदाहरण बने। यह वाक्य आपका कंपास बन जाता है, जो आपको रोज याद दिलाता है कि कौन सी दिशा सही है। कोवी कहते हैं, अगर आप अपनी दिशा नहीं तय करते, तो दुनिया तय कर देती है। समाज, परिवार, विज्ञापन, दूसरों की उम्मीदें, सब मिलकर आपको अपनी स्क्रिप्ट दे देते हैं, और फिर आप जिंदगी जीते हैं, पर महसूस करते हैं, ये मेरी नहीं, किसी और की कहानी है। हैबिट 2 आपको अपनी कहानी का लेखक बनने के लिए कहती है। कोवी एक रूपक देते हैं, जिंदगी एक रोड ट्रिप की तरह है। बहुत लोग तेज चल रहे हैं, पर उन्हें मंजिल का पता नहीं। अगर आपको अपनी मंजिल पता है, तो हर मोड़, हर ठहराव का मतलब समझ आता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी एंड इन माइंड है कि लोग आपको एक दयालु इंसान के रूप में याद रखें, तो हर दिन आप वैसा व्यवहार करेंगे, चाहे स्थिति कोई भी हो। अगर आपकी मंजिल है रचनात्मकता और प्रेरणा, तो आप अपने काम को उसी दृष्टि से करेंगे। कोवी कहते हैं, मैनेजमेंट यह है कि सीढ़ी कितनी कुशलता से चढ़ी जाए। लीडरशिप ये तय करती है कि सीढ़ी सही दीवार पर लगी है या नहीं। हैबिट 2 यानी नेतृत्व, स्वयं का नेतृत्व। कोवी ये भी कहते हैं कि हर इंसान किसी न किसी चीज के सेंटर में जीता है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए काम या सामाजिक मान्यता, पर यह सब अस्थायी है। वो सुझाव देते हैं कि अपने जीवन को प्रिंसिपल्स के केंद्र में रखो, जैसे ईमानदारी, सम्मान, करुणा और निष्ठा, क्योंकि परिस्थितियां बदलती है, पर सिद्धांत नहीं।
जब आपकी जिंदगी सिद्धांतों पर केंद्रित होती है, तब कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। अगर नौकरी चली जाए तो भी आत्मविश्वास बना रहता है। अगर कोई असहमत हो जाए तो भी आप शांत रहते हैं। कोवी एक कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी सफलता के पीछे लगा दी, पर परिवार से दूर होता चला गया। फिर उसने हैबिट 2 पढ़ी और कल्पना की कि उसके अंतिम संस्कार पर उसके बच्चे क्या कहेंगे। वो रो पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो नहीं चाहता कि लोग कहें वो सफल था। वो चाहता था कि लोग कहें वो मौजूद था। उस दिन से उसकी दिशा बदल गई और उसकी जिंदगी भी। यही है बिगिन विद द एंड इन माइंड की शक्ति। जब आपके पास स्पष्टता होती है तो निर्णय आसान हो जाते हैं। हर बड़ा या छोटा कदम आप इस सवाल से जान सकते हैं, क्या ये मेरे मिशन से मेल खाता है? बिना मंजिल के जीवन बिखर जाता है, मंजिल के साथ जीवन केंद्रित हो जाता है। कोवी कहते हैं, जीवन को प्रतिक्रिया से नहीं, दृष्टि से जियो। वो सुझाव देते हैं, हर सुबह कुछ पंक्तियां पढ़ो जो तुम्हारे मिशन को याद दिलाएं। जैसे, मैं कृतज्ञता चुनता हूं, मैं विकास चुनता हूं, मैं उद्देश्य चुनता हूं। ये शब्द आपके दिन का रुख तय कर देंगे, क्योंकि एंड इन माइंड का मतलब भविष्य पर नियंत्रण नहीं, बल्कि दिशा पर स्पष्टता है। आप तूफानों को रोक नहीं सकते, पर अपनी नाव की दिशा तय कर सकते हैं। और जब दिशा तय होती है तो डर खत्म हो जाता है। तो हैबिट 2 कहती है, अपनी जिंदगी डिजाइन करो, वरना कोई और डिजाइन कर देगा। क्योंकि जब अंत साफ दिखता है तो हर शुरुआत सार्थक हो जाती है। और उस दिन आप समझते हैं, आपने सिर्फ जिंदगी नहीं जी, बल्कि उसे रचा है, सचेत रूप से, उद्देश्य के साथ, प्यार के साथ। सोचिए, आपके सामने एक लंबी टू डू लिस्ट है। मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और फिर कहीं कोने में आपके असली सपने। आप दिन भर दौड़ते हैं, काम पूरा करते हैं और रात को सोचते हैं, इतना कुछ किया, फिर भी मन भरा क्यों नहीं? यही वो जगह है जहां स्टीफन कोवी तीसरी आदत सिखाते हैं, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। वो कहते हैं, कुंजी ये नहीं कि जो शेड्यूल में है उसे प्राथमिकता दो, बल्कि जो वास्तव में प्राथमिक है उसे अपने शेड्यूल में जगह दो। यानी जिंदगी का खेल अधिक करने का नहीं, महत्वपूर्ण करने का है। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, ने हमें जिम्मेदारी दी। दूसरी, बिगिन विद द एंड इन माइंड, ने दिशा दी। और अब तीसरी आदत कहती है, अब उस दिशा में चलना शुरू करो, अनुशासन और समझदारी के साथ। कोवी कहते हैं, समय प्रबंधन असल में स्वप्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट है। समय तो सभी के पास समान है, फर्क इस बात में है कि हम उसे किस चीज से भरते हैं। वो एक बहुत प्रसिद्ध मॉडल पेश करते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, जो 4 भागों में बंटा है, महत्वपूर्ण और तात्कालिक, इंपॉर्टेंट अर्जेंट संकट, डेडलाइन, इमरजेंसी। महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट योजना बनाना, सीखना, रिश्ते, सेहत, आत्मविकास। तात्कालिक लेकिन महत्वहीन, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट फालतू मीटिंग्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, दूसरों की हड़बड़ी। न तात्कालिक न महत्वपूर्ण, नीदर अर्जेंट नोर इंपॉर्टेंट टालमटोल, गपशप, समय की बर्बादी। कोवी कहते हैं, अधिकतर लोग अपना जीवन पहले, तीसरे और चौथे भाग में गुजार देते हैं। हम संकट सुलझाते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों पर भागते रहते हैं, पर जो महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं है, जैसे रिश्ते, आत्मविकास, योजना, स्वास्थ्य, उन्हें कल पर टाल देते हैं। और यही हैबिट 3 की गहराई है। सफल लोग क्वाड्रेंट 2, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, में जीते हैं, क्योंकि वही होता है असली विकास, असली शांति, असली प्रभाव। एक उदाहरण से समझिए, कसरत करना तात्कालिक नहीं है, पर बेहद महत्वपूर्ण है। आज न करें, कुछ नहीं होगा, पर महीनों न करें तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। रिश्ते निभाना भी ऐसा ही है।
एक कॉल मिस करे तो फर्क नहीं पड़ता, पर बार बार अनदेखा करें और रिश्ता धीरे धीरे मुरझा जाता है। कोवी कहते हैं, महत्वपूर्ण चीजें शायद कभी जोर से नहीं बोलती, इसलिए उन्हें सुनने के लिए आपको शांत होना पड़ेगा। वे एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं, बिग रॉक्स जार। एक प्रोफेसर ने एक कांच का जार लिया और उसमें बड़े पत्थर रख दिए। पूछा, क्या जार भर गया? सब बोले, हां। फिर उसने छोटे कंकड़ डाले, फिर रेत, फिर पानी, और सब समा गया। फिर उसने कहा, सीख ये नहीं कि कितना भर सकते हो, सीख ये है कि अगर बड़े पत्थर पहले नहीं रखोगे तो बाद में कभी नहीं रख पाओगे। बड़े पत्थर यानी जीवन की प्राथमिकताएं, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपका सपना, आपका आत्म संतुलन, ये ही बिग रॉक्स है। बाकी सब रेत है। हैबिट 3 का असली मतलब है बिजी होना नहीं, पर्पसफुल होना। कोवी कहते हैं, लीडरशिप ये तय करती है कि क्या महत्वपूर्ण है और मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करती है कि वह किया जाए। हैबिट 3 इन दोनों का मेल है। ये आदत हमें सिखाती है ना कहना, और ये सबसे कठिन कला है, क्योंकि हर हाँ के साथ आप किसी और चीज को ना कह रहे होते हैं। कोवी कहते हैं, जो चीजें सबसे जरूरी है उन्हें कम जरूरी पर प्राथमिकता देने का साहस रखो, मुस्कुराते हुए, बिना अपराध बोध के। ये आदत हमें यह भी सिखाती है कि हर निर्णय एक नैतिक चयन है। क्या मैं आज सोशल मीडिया देखूं या किताब पढ़ूं? क्या मैं दूसरों को खुश करूं या खुद को सुधारूं? क्या मैं अपने मूल्यों पर जीऊं या हालात पर रिएक्ट करूं? हर बार जब आप महत्वपूर्ण को चुनते हैं, आप अपने भीतर की ईमानदारी और शक्ति को बढ़ाते हैं। ये आदत आपको संतुलित बनाती है, क्योंकि ये कहती है, अपनी जिंदगी को आप संभालिए, वरना आपकी जिंदगी आपको संभाल लेगी। कोवी एक बात कहते हैं जो दिल में उतर जाती है, अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को नहीं तय करेंगे तो कोई और तय कर देगा। तो हैबिट 3 केवल समय सारणी की तकनीक नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। हर दिन अपने आप से पूछिए, आज मेरा सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है? क्या मैं अपने मूल्यों के अनुसार जी रहा हूं? क्योंकि दिन के अंत में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने कितना किया, बल्कि इस बात से पड़ता है कि जो किया वो कितना मायने रखता था। तो हैबिट 3 हमें यही सिखाती है, हर दिन की भीड़ में भी अपने उद्देश्य की शांति मत खोना। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग एक दूसरे को हराने नहीं, एक दूसरे को उठाने की कोशिश करते हैं, जहां मेरी जीत का मतलब तुम्हारी हार नहीं होता, जहां सफलता कोई सीमित संसाधन नहीं बल्कि फैलता हुआ प्रकाश है। यही सोच सिखाती है स्टीफन कोवी की चौथी आदत, थिंक विन विन। कोवी कहते हैं, विन विन कोई तकनीक नहीं है, ये जीवन जीने की एक पूरी दृष्टि है। आमतौर पर हम दुनिया को विन लूज की नजर से देखते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, पहला आओ, सबसे बेहतर बनो, दूसरा गलत है तो तुम सही हो। स्कूलों में, ऑफिस में, समाज में, हर जगह हमें यह विश्वास दिया गया है कि किसी की जीत किसी की हार पर टिकी है। पर कोवी कहते हैं, जीवन शतरंज का खेल नहीं है, ये संगीत की तरह है। यहां हर कोई अपनी धुन बजाता है, पर असली सुंदरता तब आती है जब सब सुर में बजे। वो बताते हैं कि इंसानी व्यवहार के 6 पैटर्न होते हैं, विन लूज, मैं जीतूं, तुम हारो, लूज विन, तुम जीतो, मैं हार जाओ, लूज लूज, अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई नहीं जीतेगा, विन, बस मुझे अपनी जीत की परवाह है, बाकी जो चाहे हो, विन विन, चलो ऐसा रास्ता ढूंढे जिससे हम दोनों जीते, विन विन और नो डील, अगर दोनों नहीं जीत सकते तो सौदा ही मत करो। और सच्चे प्रभावशाली लोग हमेशा 5वें और 6ठे रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि विन लूज अहंकार से आता है, लूज विन डर से आता है, पर विन विन आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से आता है। कोवी कहते हैं, विन विन सोच के लिए 3 गुण चाहिए, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, अपने मूल्यों पर टिके रहना, मैच्योरिटी,
परिपक्वता, साहस और संवेदनशीलता का संतुलन। अबंडेंस मेंटालिटी, प्रचुरता की सोच, ये विश्वास की सभी के लिए पर्याप्त अवसर है। आइए इसे समझें। इंटेग्रिटी का मतलब है आप सच्चे रहें, चाहे सामने वाला कैसे भी व्यवहार करे। आपके शब्द और कर्म में एकरूपता हो, क्योंकि ईमानदारी विश्वास पैदा करती है और विश्वास हर रिश्ते की रीढ़ है। मैच्योरिटी यानी साहस के साथ करुणा रखना। अगर सिर्फ साहस है पर संवेदना नहीं, तो आप कठोर बन जाते हैं। अगर सिर्फ संवेदना है पर साहस नहीं, तो आप कमजोर बन जाते हैं। पर जब दोनों संतुलित हो, तो आप एक सशक्त, विश्वसनीय व्यक्ति बन जाते हैं। और तीसरा, अबंडेंस मेंटालिटी। यही है विन विन का दिल। ये कहता है, इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सफलता मेरी कमी नहीं बनती। स्कैर्सिटी यानी कमी की सोच कहती है, अगर उसे मिला तो मुझे नहीं मिलेगा। पर अबंडेंस सोच कहती है, चलो साथ में और बड़ा बनाते हैं। यही फर्क होता है कंपटीशन और क्रिएशन में। जब हम कमी की सोच में जीते हैं, हम तुलना करते हैं, जलते हैं और हमेशा डरते हैं कि कोई हमें पीछे छोड़ देगा। पर जब हम प्रचुरता की सोच में जीते हैं, हम दूसरों की सफलता में प्रेरणा देखते हैं और मिलकर कुछ नया बनाते हैं। कोवी कहते हैं, विन विन का असली आधार है विश्वास। बिना विश्वास के कोई भी समझौता टिक नहीं सकता। इसलिए वे कहते हैं, विन विन या नो डील। अगर दोनों के हित में नहीं है तो सौदा ही मत करो। यह सिद्धांत सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, रिश्तों, परिवार और टीम वर्क के लिए भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर एक बॉस चाहता है कि कर्मचारी वीकेंड पर काम करे और कर्मचारी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है, तो विन लूज बॉस आदेश देगा और लूज विन कर्मचारी चुपचाप मानेगा। पर विन विन बॉस बात करेगा, चलो ऐसा समाधान ढूंढें जिससे काम भी हो जाए और तुम्हारा परिवार भी खुश रहे। और जब दोनों मिलकर रास्ता ढूंढते हैं, तब सम्मान, भरोसा और सहयोग जन्म लेते हैं। यही सोच एक साधारण टीम को असाधारण बनाती है, क्योंकि विन विन मानसिकता एक सुरक्षा का वातावरण बनाती है, जहां कोई खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि योगदान देने के लिए काम करता है। कोवी कहते हैं, विन विन कोई सौदा नहीं, ये एक संबंध है। और जब एक संबंध आपसी लाभ, सम्मान और विश्वास पर बना हो, तो उसमें असफलता की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन विन विन हासिल करना आसान नहीं। ये एक मानसिक अनुशासन है। हर बार जब आप दूसरों से डील करते हैं, खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ जीतना चाहता हूं या मिलकर आगे बढ़ना चाहता हूं? याद रखिए, विन विन सोचने वाले लोग कभी हारते नहीं, क्योंकि अगर सामने वाला भी जीतता है, तो रिश्ता जीतता है, भरोसा जीतता है और भविष्य जीतता है। और यही असली नेतृत्व है, दूसरों को उठाते हुए खुद उठना। कोवी लिखते हैं, जब आप विन विन जीना शुरू करते हैं, तो आप प्रतिस्पर्धा नहीं करते, आप सृजन करते हैं। दुनिया को आज यही सोच चाहिए, जहां हम तुलना नहीं, सहयोग करें, जहां हम साबित नहीं, सुधार करें, जहां हम एक दूसरे को हराने नहीं, एक दूसरे को जगाने आए हों। और जब ये सोच समाज में फैलती है, तो काम, रिश्ते और इंसानियत सब एक सुर में बजने लगते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप किसी से बात कर रहे थे, लेकिन सामने वाला आपको सुन ही नहीं रहा था, बस जवाब देने की तैयारी कर रहा था। आप कह रहे थे, मुझे तकलीफ है, और वो कह रहा था, तुम्हें ये करना चाहिए था। हम सब ये अनुभव जानते हैं, सुनाई दे रही है पर सुना नहीं जा रहा। यही से शुरू होती है स्टीफन कोवी की 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझाए जाने की। कोवी कहते हैं, अधिकतर लोग सुनते नहीं हैं ताकि समझ सके, वे सुनते हैं ताकि जवाब दे सके। और यही कारण है कि संवाद बहस बन जाता है, रिश्ते दूर हो जाते हैं और दिलों के बीच दीवारें खड़ी हो जाती हैं। कोवी कहते हैं, सच्चा संवाद एम्पैथिक लिसनिंग से शुरू होता है, यानी
सहानुभूतिपूर्ण सुनना, ये केवल कान से सुनना नहीं बल्कि दिल से सुनना है। अधिकतर लोग 5 तरीकों से सुनते हैं। इग्नोर, अनसुना करना, बिल्कुल ध्यान न देना। प्रेटेंड, बहाना करना, हूँ करते रहना पर दिमाग कहीं। और सिलेक्टिव लिसनिंग, वही सुनना जो आपको अच्छा लगे। अटेंटिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना पर बिना भावना के। एम्पैथिक लिसनिंग, सामने वाले के अनुभव को महसूस करना। एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब है मैं तुम्हारी जगह खुद को रखकर महसूस करूं। यह सहमति नहीं बल्कि समझ है। जब आप किसी को पूरी ईमानदारी से सुनते हैं, वो महसूस करता है मुझे समझा गया, और वही पल संवाद को खोल देता है। कोवी कहते हैं जब कोई व्यक्ति समझा जाता है तो वो बदलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि समझ विश्वास पैदा करती है। विश्वास खुलापन लाता है और खुलापन संबंधों को जीवंत कर देता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बिना आपकी बात सुने दवा लिख देता है। क्या आप भरोसा करेंगे? नहीं, पर यही हम रोज रिश्तों में करते हैं। बिना समझे सलाह देते हैं, बिना सुने फैसला सुनाते हैं। कोवी कहते हैं पहले सामने वाले को मनोवैज्ञानिक हवा दो, उसे महसूस कराओ कि तुम सच में सुन रहे हो, न कि सिर्फ बोलने की बारी का इंतजार कर रहे हो। और जब वो हवा मिलती है तो उसका मन शांत होता है। वो अब आपकी बात भी खुले दिल से सुनने को तैयार होता है। यही हैबिट 5 का जादू है। समझने की कला समझाए जाने का मार्ग बनाती है। अब यही से आता है हैबिट 6, सिनर्जाइज, यानी सहयोग से सृजन करो। सिनर्जी का अर्थ है जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर ऐसा परिणाम पैदा करें जो अकेले कोई नहीं कर सकता था। कोवी कहते हैं 1+1 3 या उससे ज्यादा। ये गणित नहीं, जीवन की जादू है। सिनर्जी तब होती है जब लोग अपने फर्कों को दुश्मनी नहीं, ऊर्जा मानते हैं। जहां मतभेद टकराव नहीं, नवाचार, इनोवेशन बन जाते हैं। कोवी कहते हैं फर्कों की कद्र करना, उनका सम्मान करना, यही सिनर्जी की शुरुआत है। सिनर्जी समझौता नहीं है। समझौते में दोनों कुछ छोड़ते हैं, सिनर्जी में दोनों कुछ नया जोड़ते हैं। वो कहते हैं सिनर्जी कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्रिएशन है। जब आप सच में सामने वाले को समझते हैं। हैबिट 5, तभी आप मिलकर कुछ नया बना सकते हैं। हैबिट 6, उदाहरण के लिए एक पति और पत्नी हर बात पर बहस करते हैं। दोनों चाहते हैं कि सामने वाला उनकी बात माने, पर जब वे हैबिट 5 अपनाते हैं, पहले सुनते हैं, समझते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि दोनों एक ही चीज चाहते हैं, बस तरीका अलग है। और वहीं से जन्म लेता है सिनर्जी, एक तीसरा रास्ता जो पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। कोवी कहते हैं जब आप फर्कों की सराहना करने लगते हैं, तब मतभेद आपकी ताकत बन जाते हैं। प्रकृति इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। पेड़ की जड़ें जमीन में अलग अलग दिशाओं में जाती है, पर एक ही पेड़ को मजबूत बनाती है। इसी तरह अलग अलग सोच वाले लोग अगर जुड़ जाएं, तो वे मिलकर पहाड़ हिला सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है मैं अकेला तेज हूं, लेकिन हम साथ में दूर तक जा सकते हैं। जब टीम में विश्वास और सम्मान होता है, तो लोग एक दूसरे से नहीं टकराते, बल्कि एक दूसरे से ऊर्जा लेते हैं। कोवी इसे कहते हैं द हाईएस्ट एक्टिविटी इन ऑल लाइफ, द ट्रू टेस्ट ऑफ लीडरशिप। ये आदत हमें सिखाती है अगर आप दूसरों को सच में समझने लगे, तो उनके साथ मिलकर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं जो अकेले असंभव होता। और यही असली लीडरशिप है, जहां हर आवाज की कद्र हो, हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से चमके और साथ मिलकर कुछ ऐसा रचे जो दुनिया में फर्क लाए। तो हैबिट 5 और हैबिट 6 हमें यही सिखाते हैं। पहले सुनो, फिर बोलो, पहले जोड़ो, फिर बदलो, क्योंकि समझना ही सबसे गहरी शक्ति है और सहयोग ही सबसे सुंदर सृजन। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जंगल में खड़ा है, एक पेड़ काट रहा है। वो पसीने में लथपथ है, हर वार के साथ थकता जा रहा है। आप पूछते हैं थोड़ा रुककर आरी क्यों नहीं तेज कर लेते? वो कहता है
मेरे पास रुकने का समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं। स्टीफन कोवी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे जिंदगी काटते रहते हैं, लेकिन उसे तेज करना भूल जाते हैं। यही है हैबिट 7, शार्पन द सॉ। ये आदत कहती है, अपने जीवन के औजार, शरीर, मन, दिल और आत्मा को समय समय पर निखारते रहो, क्योंकि अगर आरी कुंद हो जाए तो मेहनत बढ़ जाती है पर परिणाम घट जाते हैं, और अगर इंसान थक जाए तो वो जीना बंद कर देता है, बस चलना जारी रखता है। कोवी कहते हैं, शार्पनिंग द सॉ इज द हैबिट ऑफ रीन्यूअल, आत्मनवीनीकरण की आदत। वो इसे 4 भागों में बांटते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। आइए एक एक करके समझे। 1, शारीरिक नवीनीकरण, फिजिकल रीन्यूअल। आपका शरीर आपका सबसे पहला औजार है। अगर वही थका, अस्वस्थ या बेजान हो जाए तो आपके सारे सपने, सारे विचार, सब कुछ रुक जाता है। कोवी कहते हैं, एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट अबाउट फिटनेस, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट फॉर योर बॉडी। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम जाएं या डाइट करें, बल्कि ये कि आप अपने शरीर को संतुलन, ऊर्जा और विश्राम दें। समय पर सोए, पोषण ले, चले, सांस ले और खुद को थकाने के बजाय संतुलित रखें, क्योंकि शरीर ही वो वाहन है जिससे आप अपने सपनों तक पहुंचते हैं। और अगर वो वाहन ही जर्जर हो जाए तो मंजिल कितनी भी सुंदर हो, यात्रा नहीं होगी। 2, मानसिक नवीनीकरण, मेंटल रीन्यूअल। अब बात आती है मन की आरी तेज करने की। आज की दुनिया में सूचना का शोर इतना है कि सोचने की जगह ही नहीं बची। हम स्क्रॉल करते रहते हैं पर सीखते नहीं, हम बात करते हैं पर सोचते नहीं। कोवी कहते हैं, इफ यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप लिविंग। मानसिक नवीनीकरण का अर्थ है पढ़ना, लिखना, सोचना और आत्मचिंतन करना। किताबें पढ़िए, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि विस्तार के लिए। डायरी लिखिए, ताकि विचार सिर्फ गुजरे नहीं, ठहरें। सीखते रहना हमें लचीला, रचनात्मक और जागरूक बनाता है, क्योंकि ज्ञान एक लहर नहीं, एक नदी है जो रुक जाए तो सड़ने लगती है। 3, भावनात्मक और सामाजिक नवीनीकरण, इमोशनल सोशल रिन्यूअल। कोवी कहते हैं, इफेक्टिवनेस विद पीपल कम्स फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द हेड। इसका मतलब है, अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं, अगर दिल भरा हुआ है गुस्से, शिकायत या अकेलेपन से, तो बाहर की उपलब्धियां भीतर की खालीपन को नहीं भर सकती। भावनात्मक नवीनीकरण का अर्थ है रिश्तों को पोषण देना, सुनना, माफ करना और धन्यवाद कहना। जो लोग आपकी जिंदगी में रोशनी हैं, उन्हें महसूस कराइए कि वे महत्वपूर्ण हैं, और जो आपको थका देते हैं उनसे दूरी बनाइए, बिना घृणा, बिना अपराध बोध के। कोवी कहते हैं, द मोर यू इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स द रिचर योर लाइफ बिकम्स। ये नवीनीकरण हमें इंसान बनाए रखता है, तकनीक नहीं। संबंध हमें जीवित रखते हैं। 4, आध्यात्मिक नवीनीकरण, स्पिरिचुअल रिन्यूअल। ये चारों में सबसे गहरा है। कोवी कहते हैं, द स्पिरिचुअल डायमेंशन इज योर सेंटर, द सोर्स ऑफ पीस, पर्पस एंड गाइडेंस। ये किसी धर्म की बात नहीं, ये उस शांत जगह की बात है जो आपके भीतर है। आप वहां पहुंचते हैं जब आप ध्यान करते हैं, प्रकृति में चलते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो आपकी आत्मा को छूता है। ये वो जगह है जहां आप अपने क्यों से दोबारा जुड़ते हैं, जहां आप याद करते हैं, मैं यहां क्यों हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। जब आप उस क्यों को फिर से महसूस करते हैं तो जीवन में अर्थ लौट आता है। कोवी कहते हैं, शार्पनिंग द सॉ इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ लाइफस्टाइल। हर दिन, हर सप्ताह थोड़ा थोड़ा खुद को नया करना, रुकना, सांस लेना और फिर से संतुलित होकर चलना। क्योंकि जीवन कोई दौड़ नहीं, ये एक चक्र है, काम, विश्राम, विकास और पुनर्निर्माण का। और अगर आप केवल काम पर टिके रहेंगे
तो धीरे धीरे वो काम ही आपको खत्म कर देगा। पर अगर आप शार्पन द सॉ करते रहेंगे तो हर बार पहले से अधिक तेज, स्पष्ट और गहरा बनते जाएंगे। अंतिम विचार, 7 आदतें, एक दर्शन। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है ये 7 आदतें 7 सीढ़ियां नहीं, बल्कि एक जीवंत चक्र है। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, अपने चुनाव की शक्ति पहचानो। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, मंजिल सोचकर शुरुआत करो। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे जरूरी को पहले रखो। हैबिट 4, थिंक विन विन, जीत मेरी भी तुम्हारी भी। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले सुनो फिर बोलो। हैबिट 6, सिनर्जाइज, साथ मिलकर सृजन करो। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, खुद को नया करते रहो। कोवी कहते हैं, ट्रू इफेक्टिवनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी ऑफ रीन्यूअल। हर बार जब आप खुद को तराशते हैं, आप अपनी क्षमता को थोड़ा और खोलते हैं। हर बार जब आप ठहरते हैं, आप भीतर की शक्ति को फिर से महसूस करते हैं। और यही हैबिट 7 का असली अर्थ है, आपको हर दिन एक नया आप बनने की आजादी देना। क्योंकि अंत में जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ कामयाब होना नहीं, बल्कि सार्थक होना है। खुद को निखारो, खुद को नया बनाओ, क्योंकि प्रभावशाली इंसान वही है जो थकता नहीं, बल्कि हर बार ठहरकर और भी उज्जवल होकर लौटता है। The 7 हैबिट्स aren't steps to success, they are steps to self mastery। और जिसने खुद को जीत लिया, उसकी जीत कोई छीन नहीं सकता।